पश्चिम एशिया से मिडिल ईस्ट तक आसमान में एक बार फिर गोलियों, बम और मिसाइलों की गूंज साफ सुनाई दे रही। ईरान और इजराइल के बीच जंग ने पूरे क्षेत्र को एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिया। लगातार तीसरे चौथे दिन भी दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सायरन की आवाज और धमाकों की गूंज से आम लोगों में दहशत है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ताकत और रणनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। ईरान ने पश्चिमी देशों को धमकी दी है कि उनके संघर्ष में दखल ना दे, वरना जवाब भुगतने के लिए वो तैयार है। वहीं इजराइल ने सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई पर निशाना साधने की बात कर दी है। दुनिया अब दो गुटों में बढ़ चुकी है। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पश्चिमी देश खड़े हैं, तो ईरान के साथ चीन, पाकिस्तान, रूस और कई अरब मुल्क भी मैदान में हैं। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक और इजराइल का गुस्सा पश्चिमी देशों की ताकत है, तो दूसरी ओर ईरान और उसके सहयोगी देशों का विरोध और बदले की जलती हुई आग। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दो देशों की जंग है या अब पूरी दुनिया को एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है? और जंग का यह बढ़ता हुआ तूफान क्या इतिहास में एक और महायुद्ध का कारण बनेगा? क्योंकि एक गलत कदम दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर की कगार पर खड़ी है? क्या हम एक बार फिर इतिहास के सबसे भयानक दौर की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? आज इसी अहम मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। Right now, the Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now, this is not new. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ईरान एक बरादर मुल्क है, हमारा हमसाया है, सदियों से, हज़ारों साल से उनके हमारे ताल्लुकात हैं। एक ऐसे रिश्ते हैं ईरानियों के साथ जिनकी शायद मिसाल जो है वो तारीख़ में कम ही मिलती हो।